हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये हमारे सारे बॉन्ड ऑर्डर आए, हमने अभी फाइंड किए। ओके, सो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से, एमओ थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से हमने ये सारे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड किए। ये सारे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के बाद जेडब्ल्यू नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ये किसी को भी ऐसे दे देंगे, पूरे एमसीक्यू में कोई भी दे देंगे। ऐसे क्या दे देंगे, से H2 देन He+2 देन से Li एंड से H2+, इनका अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। अच्छा, मतलब इनका ऑर्डर भी इंक्रीजिंग में करेंगे, इंक्रीजिंग में करना है। ओके, सो इंक्रीजिंग में करेंगे तो देखना पड़ेगा कि भाई इंक्रीजिंग में सबके सेम होंगे तो क्या करेंगे, सेम होंगे तो फिर जो एटॉमिक नंबर जिसका पहले आएगा उसको हम पहले ले लेंगे। जैसे कि किसी का 1 आ रहा है, किसी का 0.5 0.5 आ रहा है, तो एक तो बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन, दूसरा आ जाएगा से बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर से 1 है, 0.5 है, 0 है। ओके, तो बॉन्ड लेंथ का भी क्वेश्चन आएगा कि से अरेंज देम इन दी इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, मतलब सबसे पहले कम बॉन्ड लेंथ, फिर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो पता कैसे चलेगा इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, हमने पहले पढ़ लिया है ऑलरेडी। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो वो पहले आएगा, उसके बाद वाला जो बॉन्ड लेंथ होगा वो उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है बॉन्ड लेंथ का, तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देंगे बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग हो गया तो बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग हो गया ना। ओके, तो वैसे हम लिखेंगे। और एक और पूछा जाता है दैट इज दी स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगेन इसमें से ही, मतलब ऐसे ही ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन लेस देन लेस देन लेस देन, कौन सा सही है, लाइक दैट ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है तो वो कैसे बताओगे, क्या कम होगा। समय का मूल भावन लेंगे। हाँ, फिर एक से स्टेबल होगा वो अनस्टेबल होता है। ये जो बॉन्ड ऑर्डर जिसके भी बॉन्ड ऑर्डर कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसकी लो एनर्जी। करेक्ट। ओके, हमने देखा था ना कि C ट्रिपल बॉन्ड C, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ कम है, तो स्टेबल कौन है ज्यादा, ये, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है। अब बहुत जोर से मारना पड़ेगा तब जाके टूटेगा, तो दिस इज मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल कौन है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो। तो यहाँ पर तुम्हें देखना पड़ेगा कि किसका, ये किसी का भी पूछ सकते हैं, अभी आगे हम करेंगे N2 का ये वो सब कुछ। हाँ, 1 है नहीं वो उसमें मैंने जैसे बताया ना कि अगर सेम आ गया तो यू कैन गो बाय दी एटॉमिक नंबर वाइज। ओके, बट जनरली ऐसे सेम वाला देंगे नहीं। ये तो हमने आज जो डिस्कस किया उसके सेम आ रहे हैं इसलिए मैंने, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो फिर तुम बॉन्ड ऑर्डर देखो कि यहाँ जो तुम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर रहे हो वो कितना आ रहा है, 1 2 3 लाइक दैट। ओके, उसके हिसाब से 0.5 1.5 वो भी आ सकता है। ओके, तो वो जो आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा हो रहा है वैसे ही स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी। तो वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं भी पूछूंगा और मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ में आया, सॉल्व कैसे करना है वो समझ में आया। बॉन्ड ऑर्डर पता हो, तुम्हें पता ही है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर देख लो, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन होगा तो उसके ऑपोजिट देखो, मतलब बॉन्ड ऑर्डर अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, अब उसको उल्टा कर दो, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ उसका रिवर्स होता है। ओके, तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन है तो उसको उल्टा कर दो। और से दूसरा स्टेबिलिटी का, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगी, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड। तो ये हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी।
ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पावर की वजह से इंटरप्शन होता रहा। ओके, वैसे तो हमारा 2 आवर हुआ है, लेकिन पढ़ाई 2 आवर नहीं हुआ।